परम शांति। आज बापूजी ने कहा अपने विशेष संदेश में, अपने विशेष सिकीलिदे बच्चों से बापूजी ने बात की और उन्होंने कहा कि बच्चे, आप शरीर नहीं आत्मा हो। यही हमारा परिचय है कि हम आत्मा हैं और आत्मिक दृष्टि से सारा संसार ही हमारा परिवार है। अब बस इस अंतिम जन्म में बापूजी ने याद दिलाया हमको, जैसे कि हम बेहद के सब बच्चे इस बात को मानते हैं कि हम सबका ये अंतिम जन्म है। उसी बात को बापूजी ने भी हमें याद दिलाया कि अब बस इस अंतिम जन्म में गृहस्थ व्यवहार में रहते आपको स्वयं पर अटेंशन ही रखना है कि मेरी वजह से कोई भी आत्मा असंतुष्ट ना हो, और आप जिस परिवार में रहते हो उन सदस्यों की जिम्मेवारी बुद्धि से बाप हवाले कर दो। मतलब अगर हमने अपने परिवार के जितने भी मेंबर हैं, लौकिक दुनिया की बात हो रही है यहाँ पर, लौकिक में हमारी जो जिम्मेदारियां हैं उन सबको हम अपनी ड्यूटी निभाते हुए अपने बाप के हवाले करते हैं, यानी बुद्धि से बाप के हवाले कर देते हैं, तो वो आत्मा असंतुष्ट नहीं होगी क्योंकि हमने उसको बाप के हवाले कर दिया है। तो बाप ही जानी जाननहार हो गया ना, उसका बाप ही उसको संभालने वाला हो गया। तो आगे बोला है कि देखो, अब सब कुछ संभालने परमात्मा बाप आ गया है और उसे पता है कि किस रीति उसको संभालना है। यदि आप अपनी जिम्मेवारी समझोगे तो आपके संबंध में आने वाली आत्माओं के साथ साथ आपका भी हिसाब किताब बन जाएगा, जो फिर आपको स्वयं ही चुकतू करना पड़ेगा। हमें बापूजी ने बोला है कि अभी आपको बहुत अलर्ट रहना है। आपको किसी भी आत्मा के साथ, चाहे वो हद के परिवार में है चाहे वो बेहद के परिवार में है, किसी भी आत्मा के साथ आपको कोई भी नया कर्म बंधन नहीं बनाना है। किस लिए बोला है? ताकि हम आत्माएं अपने कर्म बंधन के बोझ से हल्की हो जाएं और हल्की आत्मा ही बाप के कार्य को संपन्न करेगी। इसलिए बोला बापूजी ने कि जो भी आपके संबंधी हैं उन सब को बाप के हवाले करो, तो आप उन आत्माओं के साथ नए हिसाब किताब बनने से मुक्त हो जाएंगे। आगे बोला है बापूजी ने, अब सब कुछ बाप हवाले करने में आपका भी कल्याण है और आपके संबंध में आने वाली आत्माओं का भी। सोचिए, दुनिया की जो हालत है, संसार में जो हम देख रहे हैं, जिस तरह से हम देख रहे हैं, प्रकृति भी तांडव मचा रही है। तो प्रकृति अगर अपने तांडव पर आती है तो क्या हम अपने परिवार को संभाल सकते हैं? अगर हम अपनी बुद्धि से संभालना चाहें तो नहीं हो सकता। हमारे साकार शरीर की एक लिमिटेशन है, तो हम अपने परिवार के लोगों को नहीं संभाल सकते। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें सब कुछ, यानी अपने परिवार सहित सब कुछ बाप के हवाले कर देने में ही हमारा भी कल्याण है और हमारे संबंध संपर्क परिवार में आने वाली या परिवार में हद की आत्माएं या बेहद की आत्माएं, उन सब को हम बाप के हवाले करेंगे तो हम क्या हो जाएंगे? हम निश्चिंत हो जाएंगे कि संभालने वाला कौन है? संभालने वाला मेरा बाप है, क्योंकि हमारा बाप तो स्वयं ही आ गया है हम बच्चों की जिम्मेवारी संभालने। ये जिम्मेवारी बाप अपने ऊपर क्यों ले रहे हैं? क्योंकि बच्चों को बाप हल्का करना चाहते हैं कि बच्चे अपनी जिम्मेवारियों से मुक्त हो जाएं और जो बाप का कार्य है, जो बाप का संकल्प है, जो विश्व महापरिवर्तन का लक्ष्य है, उस काम को
उस जिम्मेवारी को बच्चे संभालें। बेहद के जो महापरिवर्तन होने वाला है, इतना बड़ा पूरा यहाँ से लेकर पूरा मल्टीवर्स तक का जो परिवर्तन होना है पूरे विश्व का, उस जिम्मेवारी में बच्चे लग जाएं और लौकिक जिम्मेवारियों से मुक्त हो जाएं। तो फिर आगे बापूजी कहते हैं कि आपका बाप स्वयं आ गया है, आप बच्चों की जिम्मेवारी संभालने। फिर बार बार सोच कर क्यों भारी हो जाते हो? ये कौन से बच्चे भारी होते हैं? जो बाप के हवाले अपनी जिम्मेवारियों को नहीं करते, वो बच्चे सोच कर भारी होते हैं। अब क्या होगा, अब कैसे होगा? लौकिक दुनिया में कोई दिक्कत आती है तो भारी हो जाते हैं, और भी कहीं शरीर में कोई दिक्कत आती है तो भारी हो जाते हैं। तो बापूजी कहते हैं कि जब बाप आ गया है सारी जिम्मेवारी संभालने, तो फिर आप क्यों सोच कर भारी होते हैं? आगे बोला है बापूजी ने कि जो थोड़ा बहुत हिसाब किताब है वो सहज रीति चुकतू करो, अर्थात बार बार बाप को समर्पण कर अपनी सीट पर सेट होने का अभ्यास करो। हम बाप को समर्पित करते रहें, हमारी जिम्मेवारियां, हमारी परेशानियां, हमारी सारी प्रॉब्लम्स, जो कुछ भी है वो सब कुछ संभालने वाला बाप है, वो बाप संभालेगा। और जब बाप संभाल रहा है तो मेरे ऊपर कोई जिम्मेवारी नहीं, मेरे ऊपर खाली एक ही जिम्मेवारी है कि मैं अपनी सीट पर सेट रहूं, यानी अपनी ओरिजिनलिटी में रहूं, यानी मैं आत्मा अपनी आत्मिक स्टेज में रहूं, बाप के रूप में रहूं और उसी कार्य में बिजी रहूं, बाप के कार्य में बिजी रहूं। बाप का कार्य मतलब विश्व परिवर्तन का कार्य, परम शांति की वाइब्रेशन से पूरे मल्टीवर्स तक एक एक कण में परम शांति और परम प्रकाश भरने का अभ्यास। इसी सीट पर हम सेट रहें। आगे बोला है, अब अपना हिसाब किताब मत बनाओ। यह ना हो कि समय परिवर्तन हो जाए और आपको पश्चाताप करना पड़े। अब बस समय परिवर्तन हुआ कि हुआ। इसलिए बच्चे, इस समय सबसे अधिक जरूरी है अपनी एक रस अर्थात शांत चित्त स्थिति में स्थित रहना। हमारी एक रस स्थिति क्या है? जब मैं आत्मा अपनी आत्म स्वरूप में हूँ, बाप के रूप में हूँ, अपनी ओरिजिनलिटी में हूँ, तब मैं एक रस स्थिति में हूँ, तब मैं शांत चित्त स्थिति में हूँ और इसी अवस्था में मुझे रहना है। यही मेरी सीट है और इस सीट को मुझे किसी भी कारण से छोड़ना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। देखो, बापूजी ने हमें बिल्कुल फ्री कर दिया है कि किसी भी तरह की लौकिक जिम्मेवारी, अलौकिक जिम्मेवारी, उन सब जिम्मेवारियों से आप मुक्त हो जाओ और अपनी सीट पर सेट रहो। और आपको अपनी सीट किसी भी कारण से नहीं छोड़नी है, चाहे कुछ भी हो जाए। मतलब हम देख रहे हैं ना, दुनिया में किसी भी तरह का कोई भी दृश्य हमारे सामने आ सकता है, तो कितना भी अच्छा दृश्य है और कितना भी प्रकृति के तांडव का दृश्य है या कुछ भी है, किसी भी तरह की कोई भी दृश्य हमारे सामने आए तो भी हम अपनी सीट से ना उतरें, हम अपनी सीट पर सेट ही रहें। किसी भी कारण से हमारी सीट हमें नहीं छोड़नी है, चाहे कुछ भी हो जाए। देखो बच्चे, एक रस स्थिति मतलब आपकी बाप समान स्थिति है। कितने प्यार से बापूजी ने इसको क्लियर किया कि एक रस स्थिति मतलब बाप समान स्थिति। इस स्थिति में जब हम स्थित होते हैं तो हमारे साथ कौन होता है? बाप साथ है ही है। मतलब जब हम योग लगाने के लिए या किसी भी कारणवश
संकल्पों में हमारे आता है क्या, क्यों, कैसे, ऐसे, वैसे, कब। अगर ये शब्द आते हैं हमारे संकल्पों में, तो हम संकल्प क्या है? संकल्प आत्मा की शक्ति है और संकल्पों से ही दुनिया बनी, संकल्पों से ही दुनिया सुधरनी है, दुनिया का, पूरे विश्व का कल्याण होना है। और संकल्प हमारे क्या है? एक सिर्फ परम प्रकाश और परम शांति। यही एक महा संकल्प है जिससे विश्व का कल्याण होना है। तो हमें किसी भी कारणवश अपने संकल्पों में कब, क्या, क्यों, कैसे, ऐसे, वैसे इन शब्दों को लाना भी नहीं है, संकल्पों में भी नहीं लाना है, क्योंकि आत्मा की पावर संकल्प है और हम उस पावर को किस लिए यूज कर रहे हैं? विश्व कल्याण के लिए। और जब हम क्या, क्यों, ऐसे, वैसे, कैसे करते हैं तो क्या होता है? तो हम बाप से दूर हुए, तो मतलब हमारी जो मंजिल है, हमारा जो डेस्टिनेशन है, जो हमारा लक्ष्य है, हम उससे भी दूर हो जाते हैं। इसलिए सदा प्रेम स्वरूप बनकर रहो। प्रेम स्वरूप बनकर रहो मतलब बाप के प्यार में लवलीन रहें। प्यार में लवलीन मतलब परम शांति, परम प्रकाश में ही गहरे डूबे रहें, उसी संकल्प में एक रस रहें। ये एक रस अवस्था ही बाप समान अवस्था है। तो इसी अवस्था में हम हमेशा प्रेम स्वरूप बने रहें। कोई भी बड़े से बड़ा कारण आपको आपकी स्थिति से ना हिलाए। बस बच्चे, आप मंजिल के समीप ही हो। अच्छा, परम शांति।